बच्चों अब आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो गाइस देखो, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें n एटम्स हैं, अ मॉलिक्यूल हैविंग n एटम्स, उसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं गाइस? 3n। इफ n आर द नंबर ऑफ एटम्स देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3n। डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन हो सकते हैं: ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। नाउ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम contribute half kbt to energy। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल कितना कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी में? हाफ केबीटी। वेयर एज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स केबीटी। समझ में आया नहीं आया? रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूट हाफ केबीटी टू एनर्जी। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम of rotational and translational contribute half kbt to energy, and vibrational contributes kbt। लेकिन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम तभी इंक्लूड करते हैं व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई। ओके, गुड। तो अब देखो गाइस, मोनो एटॉमिक गैस में तुम्हारे पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं तीन। ना रोटेशनल होता ना वाइब्रेशनल होता। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं तीन, रोटेशनल होते हैं दो, वाइब्रेशनल होता है एक। ठीक है गाइस। अब आते हैं ट्राई एटॉमिक गैस। इसमें तुम्हारे दो केस बनते हैं: वेदर यू आर गिवन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक में जैसे H2O, इट इज नॉन लीनियर, हाँ है ना? तो उसके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तीन, रोटेशन होता है तीन, वाइब्रेशन होता है तीन। क्लियर है गाइस? अच्छा, ट्राई एटॉमिक के जगह अगर पॉलीएटॉमिक लिखा हुआ है तो भी हम यही कंसिडर करते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड। लेकिन अगर तुम्हारे पास ट्राई एटॉमिक में लीनियर मॉलिक्यूल है, अगर तुम्हारे पास ट्राई एटॉमिक में लीनियर मॉलिक्यूल है जैसे CO2, तो उसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं तीन, रोटेशनल होते हैं दो, और वाइब्रेशनल होते हैं चार। क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। अब आते हैं, गामा इज इक्वल टू CP/CV, तुम्हें पता होगा, ये बता रखा है मैंने। अब बच्चों, जो CV होता है वो क्या होता है? CV इज नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों ऐड कर दो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इंटू R/2, एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जितने भी हैं इंटू R, दैट इज CV बच्चों। समझ में आया नहीं आया? CV इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R/2 एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। अब हमें पता है CP इज CV+R। ये फॉर्मूला होता है फॉर आइडियल गैस बच्चों, फॉर आइडियल गैस, राइट? गुड। और अगर हमें गामा पूछते हैं तो CV का फॉर्मूला मैंने बता दिया, CP का फॉर्मूला बता दिया, CP/CV इज गामा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एज 1+2/F, वेयर F आर द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान देना बच्चों, अगर तुम्हें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसीडर करनी है, जो कि सिर्फ हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर पे हम इंक्लूड करते हैं, तो हर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए दो ऐड करो इंस्टेड ऑफ वन। क्योंकि तुम्हें याद होगा, ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कंसिडर टू इंस्टेड ऑफ वन फॉर ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वी विल ऐड टू रेदर देन वन बच्चों। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम से अगर हमें गामा निकालना है तो हम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल करते हैं। अब हमें वाइब्रेशनल के लिए फॉर ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वी विल ऐड टू। क्यों टू ऐड कर रहे हैं?
क्योंकि तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन था वाइब्रेशनल का, दैट वाज केबीटी, और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का था हाफ केबी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कंट्रीब्यूशन भी वाइब्रेशन का डबल था पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसीलिए हमने, अगर इस फॉर्मूले से तुम्हें गामा निकालना है और हाई टेम्परेचर दे रखा है, मतलब यू आर कंसिडरिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ऐड 2 रेदर देन 1। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया बच्चों? वैसे कन्वीनियंट ये होता है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करो, फिर सीपी निकालो, एंड सीपी बाई सीवी गिव्स यू गामा बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दैट्स गुड। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इट इज वेरी हेल्पफुल। ठीक है गाइस, अब आते हैं मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, जैसे सीवी की बात कर लिया, तो हम क्या कहेंगे? फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इट विल बी N1C1 प्लस N2C2 बाय N1 प्लस N2। वही N1 एंड N2 आर द टू डिफरेंट गैसेस के मोल्स। C1 इज द heat capacity, molar heat capacity for first gas, and this is the molar heat capacity for second gas बच्चों। तुम्हारा जो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इट विल बी गिवन बाय दिस। फिर से बताता हूं मैं, N1 एंड N2 आर द moles of two gases present, and C1 and C2 are their heat capacity, molar heat capacity। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। इनफैक्ट अगर हमें नेट मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, नेट मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो विल यूज N1F1 प्लस N2F2 बाय N1 प्लस N। क्लियर है गाइस? अगेन, F1 was the degree of freedom for gas 1, F2 was the degree of freedom for gas 2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, ग्रेट। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो बच्चों एक चीज मैं और लिखवा देता हूं तुम्हें, इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें नॉन रिजिड गैस दे रखा है, नॉन रिजिड गैस, नॉन रिजिड का मतलब होता है that we have to consider vibrational degree of freedom also। Consider vibrational degree of freedom। अगर नॉन रिजिड गैस हमें दे रखा है क्वेश्चन में, then you have to consider vibrational degree of freedom बच्चों, something important। okay, good। now let us go on to next important topic। मैंने तुम्हें बता रखा है, यहां तक क्लियर है बच्चों? नॉन रिजिड गैस के लिए वी हैव टू कंसिडर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैंने तुम्हें बता रखा है CRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज √3 RD/m0। m0 को हम क्या बोलते हैं गाइस? इट इज द मोलर मास। m0 क्या होता है बच्चों? मोलर मास ऑफ गैस। ये क्या होता है बच्चों? 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेक। हाँ, मैं क्या बता रहा था तुम्हें कि CRMS इज √3 RD/m0, वेयर m0 इज द मोलर मास ऑफ गैस इन केजी। जैसे अगर हम O2 की बात कर रहे हैं, अगर हम O2 की बात करते हैं, सो दिस विल बी O2 का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, टू बी एग्जैक्ट, नॉट मॉलिक्यूलर मास, लेट मी यूज द करेक्ट टर्म। मोलर मास जो होगा वो कितना होगा? 32 ग्राम। विल कन्वर्ट इट टू केजी बच्चों। समझ आया नहीं आया? m0 इज द मोलर मास ऑफ गैस इन केजी गाइस। समझ गए? तो वही मैंने लिखा है, मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, बट वी नीड इट इन केजी बच्चों। जो O2 का मास क्या होता है, या N2 का ले लेते हैं। N2 का मास कितना होता है? 28 ग्राम। मोलर मास इज 28 ग्राम, राइट? मोलर मास ऑफ गैस क्या होता है? 28
ग्राम बच्चों, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट टू केजी। ये हम एम नॉट लेते हैं यहाँ पे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। अब अगर हमें मोलर मास के बजाय वी आर गिवन द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मतलब एक तरीके से अभी तक हम क्या देख रहे थे, मोलर मास बच्चों। अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों, पहले हमने देखा था मोलर मास, अब हम क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों का? यहां पे जो हमारा एम नॉट फॉर्मूला हमने यूज किया था, दिस वाज व्हाट, मैं इसको लिख देता हूं, दिस वाज, वैसे लिखा ही हुआ है मैंने, सुन लो बच्चों। इट वाज द, एम नॉट वाज द मोलर मास, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स इन केजी, राइट। लेकिन अगर हमें मोलर मास के बजाय मॉलिक्यूलर मास दे रखा है इन केजी, मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मोलर मास इज वन मोल मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास इज वन मॉलिक्यूल। ठीक है ना बच्चों? हमें एक मॉलिक्यूल का मास दे रखा है केजी में, तो क्या करोगे तुम? तो बच्चों एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एन से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड कर रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। बच्चों देखो, दोनों को एन से डिवाइड किया, आर बाय एन क्या होता है बच्चों, के बी। याद है नहीं याद है गाइस, जिसकी वैल्यू भी मैंने तुम्हें बता रखी है। और एम नॉट बाय एन क्या देता है बच्चों, दिस वॉज द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स एंड एन वॉज द number of molecules basically. So m naught by Na is giving us mass of one molecule. This is giving us mass of one molecule. हाँ है ना? समझ में आया नहीं आया बच्चों? m naught was the mass of one mole molecule. This m naught, you divide by Na, you will get the mass of one molecule. समझे या नहीं समझे गाइस? दैट्स गुड। तो अब हमारा फॉर्मूला चेंज होकर क्या हो गया, 3 r/n को लिख दिया के बी टी बाय एम नॉट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? स्मॉल एम नॉट, दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दे रहा है, ये जो एम नॉट है, दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन केजी। मैं इन केजी लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम मोलर मास ले रहे हो, यू आर सपोज टू यूज दिस फॉर्मूला, और अगर तुम मॉलिक्यूलर मास ले रहे हो, देन यू यूज दिस फॉर्मूला। 3 RD by M naught, capital M naught, was to be used when you are given molar mass in kg. And if you are given molecular mass in kg, it is this formula which will be used. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं बच्चों? It is very important. I hope it is clear to you now.